मोटू एक ज़हीन और होनहार लड़का था। वो अपने छोटे से घर में रहता था। दूसरी तरफ नायरा नाम की लड़की, जो कि बहुत निकम्मी और होशियार थी चालाकियों में। नायरा हमेशा मोटू से ही पढ़ाई में मदद लेती थी और धीरे धीरे मोटू और नायरा दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और मोटू बहुत जल्द ही नायरा को पसंद करने लगता है। जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो नायरा अब मोटू से जान छुड़ाना चाहती थी। वो अब मोटू से दूर दूर रहने लगी थी। जहाँ उसे मोटू नजर आता वहाँ से वो रास्ता बदल जाती थी। और फिर एक दिन उनके कॉलेज में वीर नाम का लड़का आता है। नायरा उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वीर अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसकी और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और वो नायरा के साथ भी टाइम पास कर रहा था। और दूसरी तरफ मोटू का फाइनल ईयर था, तब मोटू चाहता था कि नायरा और उसकी दोनों की शादी हो जाए। वो नायरा को प्रपोज करने जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जॉन नाम का लड़का मिल जाता है। अरे मोटू मेरे भाई, कहाँ जा रहा है तो इतनी जल्दी जल्दी में? हाँ यार, मैं नायरा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। नायरा तो जो हमारे कॉलेज में नया अमीर लड़का आया है, वीर, उसी के आगे पीछे घूम रही है। सारे कॉलेज को पता है। मोटू हैरान होता है और वो नायरा के पास चला जाता है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अब मुझसे दूर रहा करो। सारे कॉलेज को हमारे बारे में पता चल चुका है। अरे नायरा यार, इसमें क्या गलत बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। शक्ल देखी है अपनी तुमने। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, झोपड़पट्टी के रहने वाले। मेरे ख्वाबों का शहजादा कोई और है। नायरा ने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? मैंने उसकी क्या क्या मदद नहीं की और बदले में उसने मुझे झोपड़पट्टी वाला कह के ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद मोटू की जिंदगी में पतलू नाम की लड़की आ जाती है, जो कि सुंदर थी, बहुत अमीर थी और वो मोटू में इंटरेस्टेड थी। लेकिन मोटू जब भी पतलू को देखता तो वो अपना रास्ता बदल जाता। उसे पतलू पसंद नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। मैं पतलू के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। नायरा की बेवफाई का बदला मैं पतलू की मोहब्बत से ले रहा हूँ। मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद पतलू मोटू को प्रपोज करती है और मोटू मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में मोटू और पतलू, उन दोनों की शादी हो जाती है। गुजरते समय के साथ अब पतलू माँ बनने वाली थी और इस बात से मोटू बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन नायरा मोटू को फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मोटू वहाँ पर चला जाता है। नायरा कहती है, मोटू जी मुझे माफ़ कर दीजिए, वीर अच्छा लड़का नहीं था। उसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। प्लीज़ मुझे अपना लीजिए आप। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी शादी पतलू से हो गई है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? मोटू जी आप पतलू को छोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। ऐसा क्या है उस पतलू में? खबरदार, जो आइंदा मेरी पतलू के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की और यहाँ से तुम चली जाओ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। तुमने मुझे एक गरीब समझकर ठुकरा दिया और उस वीर के पास तुम इसलिए गई थी क्योंकि वो पैसे वाला था। मोटू नायरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है।